हेलो दोस्तों, मैं हूं देव। आज डॉक्टर से चर्चा में हम आपके लिए लेके आ गए हैं विटिलिगो से रिलेटेड जितने भी ज्यादा सवाल आते हैं गूगल पे, हम सारे सवालों की एक लिस्ट बनाकर ले आए हैं। विटिलिगो से रिलेटेड जितने भी आपके मिथ्स हैं, जो भी फैक्ट्स हैं, हम सारे क्लियर करने वाले हैं। हमारे साथ है स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी, जो आपके सारे सवालों का जवाब देने के लिए रेडी बैठी हैं। तो मैम, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है हमसे कि विटिलिगो के टाइम सन एक्सपोजर करना चाहिए या नहीं। बिल्कुल करना चाहिए, बट विटिलिगो में सन एक्सपोजर का सही तरीका है, सही समय है। अगर वैसे आप फॉलो कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स सनलाइट आपको विटिलिगो में लेनी चाहिए। तो मैम, अगर हमें सन एक्सपोजर करना है तो उसका बेस्ट टाइम क्या होगा? बेस्ट टाइम सी आपको अर्ली मॉर्निंग एक्सपोजर करना है, क्योंकि विटिलिगो पे जहाँ पे भी पैचेस हैं वो ओवर सेंसिटिव हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ मेलेनिन का प्रोडक्शन होता नहीं है। ऐसे में जब आप पीक चाहते हैं कि आप पीक सनलाइट में बैठ जाएं और विटिलिगो के पैचेस क्योर हो जाएं, तो ऐसा संभव नहीं है। आपको अगर सनलाइट लेना भी है तो आप अर्ली मॉर्निंग 6 बजे, 7 बजे और 8 बजे उसके बाद की धूप में आप ना जाएं। और जो एक्सपोजर आपको करना भी है वो मैक्सिमम 15 मिनट, 20 मिनट, फिर धीरे धीरे वो टाइम आप बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से अगर आप अर्ली मॉर्निंग एक्सपोजर करते हैं तो डेफिनेटली आपके विटिलिगो के पैचेस को रीपिगमेंटेड होने में हेल्प ज़रूर मिलेगी। ठीक है मैम। और मैम, धूप जैसे जब हम लेने जा रहे हैं, सन एक्सपोजर में जा रहे हैं, तो उससे पहले हमें क्या ऑइंटमेंट वगैरह क्या क्या लगाना चाहिए? धूप जब आप लेने जा रहे हो तो बेसिक पहले तो आपको ये मेक श्योर करना है कि सनस्क्रीन आपने लगाया है, सो दैट वहाँ पे एरिया आपका बर्न ना हो, सेंसिटिव ना हो, ओवर सेंसिटिव रिएक्शंस ना आए, बर्निंग सेंसेशंस ना हो। या फिर जो भी आपके ट्रीटमेंट में एप्लीकेबल्स चलते हैं या ऑइंटमेंट अगर आपको लगाने के लिए दिए गए हैं, क्रीम लगाने के लिए दी गई है, तो वो आप लगा के भी धूप सेक सकते हैं। ठीक है मैम। और मैम, ये तो आपने बताया कि हमने धूप लेनी कैसे है या जो भी प्रोसीजर है इसका, तो हम धूप लेने के बाद आफ्टर केयर में हमारा क्या होगा? आफ्टर केयर में ज़्यादा कुछ नहीं करना, क्योंकि आपके ऑइंटमेंट लगे हुए ही होते हैं। आप धूप लेके आए हैं, ऑफ कोर्स उसके बाद हो सकता है आपको नहाना हो नॉर्मल, या आप धूप से आप होकर आए हो, सुबह आप नहा के नहीं गए तो आपको नॉर्मली नहाना है। जो भी आप चीज़ें यूज़ करते हैं अपनी विटिलिगो की स्किन की केयर करने के लिए, नहाने के बाद अपने एप्लीकेबल्स आप ज़रूर लगा लें और सनस्क्रीन ज़रूर लगा लें। अब ओवर एक्सपोजर में आपको नहीं जाना है। ये नहीं आप पूरे दिन धूप ही सिखाते रहेंगे और सोचते रहेंगे कि वो एरिया को हम एक्सपोज करते रहें, फिर से जाके धूप में बैठ जाएं, तो वो कहीं ना कहीं आपकी स्किन को डैमेज करेगा और आपको फर्दर रेपरकशंस दे सकता है। तो मैम, आप कोई विटिलिगो के लिए कोई हमें ऑइंटमेंट या क्रीम बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। सिया की है विटिकाम क्रीम, आप वो लगा के पैचेस पे छोड़ सकते हैं, धूप दिखा सकते हैं अर्ली मॉर्निंग की 15 to 20 मिनट्स। धीरे धीरे अपना टाइम भी बढ़ा सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है आप आधा घंटा बढ़ाएं, आप 35 मिनट लें तो वो ऑइंटमेंट बहुत ही यूज़फुल है। अगर आप वो लगा के धूप सेकने जाते हैं या आप उसके बाद भी अगर दिन में एक बार लगा लेते हैं तो आपके पैचेस में जो रीपिगमेंटेशन है उसका रिकवरी बढ़ जाता है और पैचेस एब्सोल्युटली नॉर्मल की तरफ जल्दी मूव कर जाते हैं। ठीक है मैम। और मैम, कोई होम रेमेडीज़ हैं इसके लिए, कोई घरेलू नुस्खे या कुछ घर पे बना के जो हम लगा सकें अपने ऊपर? घरेलू नुस्खे ज़्यादा हेल्प नहीं करते, हमेशा सपोर्ट की तरह काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको करना नहीं चाहिए। आप जैसे बाकुची का तेल लगा सकते हैं अगर आपको बाकुची से कोई एलर्जी नहीं है तो। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप पेस्ट बना के लगा सकते हैं। आप हल्दी नीम को मिक्स करके लगा सकते हैं ताकि वो वाइट पैच का कलर बदलना शुरू हो जाए। बट साथ में अगर आप कंसल्टेड डॉक्टर से सही ट्रीटमेंट लें और सही ऑइंटमेंट यूज़ करें जो स्टेरॉइडल फ्री है, तो वो ज़्यादा हेल्प करेगा आपको आपकी बीमारी ख़त्म करने के लिए। ठीक है मैम। मैम, एक और क्वेश्चन है। जब हमने आपके पॉडकास्ट के बताया कि हम ये करने वाले अनाउंसमेंट, तो हमारे पास एक काफ़ी क्वेश्चन आया। वो ये था कि जो विटिलिगो है, क्या वो खानदानी है या फिर वो पेरेंट्स से आता है या किसी को भी हो सकता है? वैसे तो किसी को भी हो सकता है, ठीक है, बट ज़्यादातर केसेस में जो विटिलिगो एक ऐसी बीमारी है, ऑटोइम्यून है। ऑटोइम्यून का मतलब यही है कि जेनेटिकली ये ट्रांसफ़र हो रही है। अब हो सकता है कि पेरेंट्स को ना हो बट उनके पीछे 3 जनरेशन में किसी ग्रैंड पेरेंट को रही हो, या फिर फर्स्ट डिग्री रिलेटिव जैसे मामा है, चाचा है, बुआ है, मासी है, उनमें भी ये पाई जाती है और आपको किसी रीज़न की वजह से ट्रिगर कर गई है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये ऑटोइम्यून जेनेटिकली ट्रांसफ़र होता है। कहीं ना कहीं हिस्ट्री ज़रूर मिलेगा। अब हो सकता है पुरानी जनरेशन में सिर्फ विटिलिगो ना हो और भी बहुत तरीके की ऑटोइम्यून बीमारी होती है, वो हो गई हो, बट आपको विटिलिगो हो रहा हो क्योंकि मदर दोनों की सेम ही है, राइट। तो हो सकता है कि आप वो पहचान नहीं पा रहे या आपको पता नहीं है। ज़्यादातर ये जेनेटिकली ट्रांसफर्ड है, बट येस, ड्यू टू स्ट्रेस, ड्यू टू योर इनकरेक्ट लाइफस्टाइल और ईटिंग हैबिट्स के कारण भी आपको ये ट्रिगर कर जाता है। जब भी इम्यूनिटी आपका आपसे ज़्यादा काम करेगा, एबनॉर्मली काम करेगा, हाइपर एक्टिवली काम करेगा, तो वो आपकी बॉडी को अटैक करना शुरू कर देता है। अब उसको इंड्यूस करने के लिए स्ट्रेस भी हो सकता है, उसको इंड्यूस करने के लिए कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो आपको सूट नहीं कर रही है, उसके लिए ये भी हो सकता है कि आपका लाइफस्टाइल बहुत हेल्दी नहीं है। तो वो कभी भी ट्रिगर हो सकती है, किसी को भी हो सकती है। सवाल ये है कि जब हो गई है तो उससे निराश ना हो, उसको एक्सेप्ट करके
करके उसका अच्छा ट्रीटमेंट लें, सही रास्ते पे चलें, सही चीज़ें चूज़ करें ताकि वो हील हो जाए और रिकवर हो जाए, और कॉन्फिडेंस ना हिलने दें, क्योंकि स्किन की बीमारियां अक्सर लोगों को ले जाती हैं कि हम दिखने में ख़राब हो गए हैं, है ना, हम कैसे लोगों को फेस करेंगे। तो ये सब ना सोचते हुए बेटर है कि उसको एक्सेप्ट करके आप अच्छा ट्रीटमेंट लें, पॉजिटिव रहेंगे तो डेफिनेटली हर बीमारी को हरा पाएंगे। मैम एक क्वेश्चन और आया था कि इनकेस किसी को विटिलिगो है और वो ठीक हो गया, तो क्या उसके बाद भी ये उसके अपकमिंग जनरेशन्स में आ सकता है या फिर चांसेस नहीं है? 50% चांसेस होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि अपकमिंग जनरेशन में वो आएगा ही आएगा, क्योंकि जब एक बच्चा बनता है तो उसमें 50% उसकी माँ के जीन्स हैं, 50% उसके पिता के जीन्स हैं। हमारे पास जो क्रोमोसोम है वो 23 पेयर होते हैं, राइट। तो पेयर का मतलब है 46 इन नंबर है, उसमें से 23 पेयर मदर का है, 23 पेयर फादर का है। तो अगर जिसकी भी डोमिनेंसी रहेगी और उस बच्चे की किस्मत जैसी रहेगी उस हिसाब से वो ट्रिगर होगा। और अगर ठीक रहेगा, इतना सोचना ही क्यों है, आप अच्छे से ये सोचो कि बच्चा हेल्दी होना चाहिए। जब होगा, अगर होगा भी तो तब की तब देखेंगे, तो 50% प्रोबेबिलिटी होती है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप आज में रहें और हेल्दी बच्चा पैदा करें और इतना नेगेटिव ना सोचें, ताकि दोनों की लाइफ अच्छे से स्पेंड हो।